हेलो, गुड मॉर्निंग। तो हमने जो अपना संधि का चैप्टर था वो अपना कंप्लीट हो चुका है। आज हम कर रहे हैं अगला चैप्टर, हमने स्टार्ट कर दिया है संज्ञा से अवयव तक, यानी संज्ञा से लेकर अवयव तक के पूरे पाठ करेंगे हम। कौन कौन से होते हैं? पहला हो गया संज्ञा, फिर सर्वनाम, फिर विशेषण, फिर क्रिया और फिर अवयव। ठीक है। पद के भेद हैं ये, पद के भेद या प्रकार। पद के कितने भेद होते हैं? 5, या प्रकार भी बोलेंगे तो कितने बोलेंगे? 5। पहला संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अवयव। अगला देखो, आ गया है अपना संज्ञा। ठीक है, पहला है संज्ञा, यानी जो पद के भेद थे या पद के जो प्रकार थे उसमें पहला है संज्ञा। संज्ञा में देखो परिभाषा, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम है उसको क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव का जो नाम है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। पद का पहला भेद संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा है कोई भी, यानी जिस भी वस्तु का नाम होगा, कोई भी नाम, यानी संज्ञा क्या होती है? नाउन। नाउन क्या होता है? नाम। कोई भी नाम, किसी भी चीज़ का, हर चीज़ का नाम है वो सभी संज्ञाएं होती हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। जिसका हम नाम लेते हैं वो सारी संज्ञा होती है। देखो संज्ञा के भेद, पहला क्या है? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहली है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा को 2 प्रकार से बांटा जाता है। पहला तो व्युत्पत्ति के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो व्युत्पत्ति के आधार पर तो संज्ञा के 3 भेद हो गए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है, और अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद हो गए। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हो गए? 5 भेद हो गए। ठीक है, तो पहला है देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां है भाववाचक संज्ञा। तो पहला है व्युत्पत्ति के आधार पर कितने बताए? 3, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अर्थ के आधार पर कितने बताए? 5, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। पहला क्या गया? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? जो किसी विशेष एक व्यक्ति, एक वस्तु और एक स्थान के बारे में जो बोध कराती है, यानी किसी भी एक व्यक्ति के बारे में बताए, एक वस्तु के बारे में बताए और एक स्थान के बारे में बताए, वो क्या कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और यही संज्ञा अगर एक से अधिक व्यक्तियों के बारे में बताए, या एक से अधिक वस्तु के बारे में बताए, या एक से अधिक स्थान के बारे में बताए तो क्या कहलाती है? वो जातिवाचक। यानी एक जो कहलाएगी, विशेष जो एक होगा, एक व्यक्ति, वस्तु और स्थान, वो तो व्यक्तिवाचक है। और जो एक से ज़्यादा के बारे में बता देगी वो क्या होगी? जातिवाचक। उदाहरण देखो व्यक्तिवाचक के, गंगा, हिमालय, पारस, रायपुर, भारत, सूर्य, काला सागर, पाकिस्तान, यानी जो भी एक एक जो चीज़ हैं, विशेष हैं, वो सारी क्या होती हैं? व्यक्तिवाचक। और एक से ज़्यादा हो जाएंगे उनको हम किस में लेंगे? जातिवाचक में लेंगे। ठीक है, तो ये था संज्ञा जो से अवयव तक जो पद था। पद का जो हमने पहला भाग स्टार्ट किया है वो है संज्ञा।